जय हिंद दोस्तों। मैं देव फौजी आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है कि 10वीं 8वीं और आपके 12वीं पास और ITI पास जो कैंडिडेट हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है। दोस्तों वीडियो में एंड तक आपको बने रहना है और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि कौन सी वैकेंसी है और कौन कौन कैंडिडेट किस किस में अप्लाई कर सकता है दोस्तों। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली न्यू वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये जो वैकेंसी निकली है ये वैकेंसी आपकी मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से निकली है और ये मुंबई की तरफ से वैकेंसी निकली है। और आप सबको पता है कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स जो लिमिटेड है वो इंडियन नेवी के लिए जो शिप होते हैं उनका वो शिप बनाता है। डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ये भारत सरकार का उपक्रम है, मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे ही काम करता है। ठीक है, उसका अंडरटेकिंग है और ये मझगांव मुंबई में स्थित है। दोस्तों इसकी तरफ से वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी है। अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं तो भी आपके लिए इसमें सुनहरा अवसर है। आपको टोटल 2 वर्ष की इसमें प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग पीरियड रहेगा और 2 वर्ष के बाद आपको वैकेंसी आती है, उसमें आप आराम से एज ए स्किल्ड आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप अगर 10वीं पास हैं तो आपके पास ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, पाइप फिटर और स्ट्रक्चरल फिटर, इतनी सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें हम अगर 10वीं पास हैं तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो आपको दे रखी है उन्होंने, ट्रेनिंग पीरियड में आपको 6,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, आयु सीमा की बात करें 10वीं पास कैंडिडेट के लिए तो आपकी 15 से 19 साल आयु सीमा है, प्लस अपर एज में आपको कैटेगरी के हिसाब से छूटें दी जाएंगी दोस्तों। तो उसमें घबराने वाली बात आपको 1% भी नहीं है। जैसी आपकी अपर एज होगी कैटेगरी के हिसाब से उसमें छूट मिल जाए, कितनी मिलेगी वो मैं नीचे वीडियो में आपको पूरा विवरण दे दूंगा। अगर आप ITI पास कैंडिडेट हैं तो भी आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज इसमें दी जा रही हैं दोस्तों। ठीक है, अब जिस ट्रेड से आपने ITI कर रखी है उस ट्रेड में आप अप्लाई कर सकते हैं ITI पास कैंडिडेट। ठीक है, अगर आपने फिटर से की है तो फिटर वाले में कर सकते हैं जिसके अंदर आपकी 50 वैकेंसी है। अगर आप ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में करते हैं तो आपकी 15 वैकेंसी है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन से ITI की हुई है आपने तो आपके पास 25 वैकेंसी हैं। अगर आपने ICTSM से कर रखी है तो आपको 20 वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से आपने कर रखी है तो आपकी 30 वैकेंसी है। अगर आपने RAC से कर रखी है तो आपके पास 10 वैकेंसी है। अगर आपने पाइप फिटर से कर रखी है तो आपके पास 20 वैकेंसी है दोस्तों। अगर आपने बिल्डर से कर रखी है तो आपके पास 25 वैकेंसी है दोस्तों। अगर आप कोपा से हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर एप्लीकेशन में अगर आपने प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन में कर रखा है तो आपके पास 15 वैकेंसी है। अगर आपने कारपेंटर में ITI की हुई है तो कारपेंटर में 30 वैकेंसी। कारपेंटर का क्या काम होता है दोस्तों, जो शिप बनते हैं शिप का जो नीचे का हिस्सा होता है उसको पेंट करने का और ऊपर के हिस्से का भी पेंट करने का काम पूरा कारपेंटर का होता है दोस्तों। ठीक है, उसमें आपका प्रशिक्षण जो होगा, आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा वो 1 साल का होगा और आपको 8,050 रुपये पर मंथ आपको सैलरी के रूप में दिए जाएंगे दोस्तों। आयु सीमा की बात करें ITI वालों के लिए तो 16 से 21 साल आयु सीमा है, अपर एज में छूट मिल जाएगी आपको दोस्तों। ठीक है, कैटेगरी के हिसाब से। अगर आप सिर्फ 8वीं पास कैंडिडेट हैं तो उनके लिए भी सुनहरा मौका है दोस्तों। ठीक है, 8वीं पास कैंडिडेटों के लिए क्या है, रिगर में अप्लाई कर सकते हैं जिसकी 30 वैकेंसी है रिगर की। बिल्डर या गैस इलेक्ट्रिक में भी आप कर सकते हैं जिसकी भी आपकी 30 वैकेंसी दी हुई है। उसमें आपको 5500 रुपये प्रति माह आपको सैलरी के रूप में दिया जाएगा। और आयु सीमा की बात करें तो 14 से 18 साल आपकी आयु सीमा रखी। सीमा में छूट की बात कर लेते हैं, आयु सीमा में क्या क्या छूट है। अगर आप OBC से हैं तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी। अगर आप SC ST से हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी दोस्तों। अगर आप विकलांग हैं, PhD कोटा से हैं तो आपको फिर 10 साल की छूट दी जाएगी। तो यानी अपर एज में भी आपको पूरा रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 10वीं से है तो आपका 10वीं 10+2 पैटर्न पर होना चाहिए, प्लस आपका 50% मार्क्स आपका 10वीं 12वीं में होना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो 50% मार्क्स आपका होना जरूरी है। अगर आप ITI पास कैंडिडेट हैं तो ITI में भी आपका 50% मार्क्स होना जरूरी है ITI में। अगर इससे कम आपके मार्क्स हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी क्या डेट है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, कब तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं और आगे का शेड्यूल क्या है और इसका डेट का, किस डेट को इसकी मेरिट लिस्ट आएगी, आगे का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पूरा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ दोस्तों।
8वीं पास है तो आपको 8वीं में भी आपका 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। 8वीं अगर आपने कर रखी है 8वीं का, लेकिन 10+2 पैटर्न पर आपका 8वीं पास होना चाहिए, यानी 8वीं का आपका बोर्ड होना ज़रूरी है स्टेट का, किसी भी स्टेट का हो इंडिया के, तो आप इसमें अप्लाई आराम से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये तो उसकी बात हो गई। अब हम थोड़ा सा इसका वो जान लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप जब भर देंगे उसके बाद जो अगला स्टेप लिया जाएगा वो अगला स्टेप क्या होगा दोस्तों। ठीक है, वो जानना बहुत जरूरी है। तो एग्जाम यानी पहला जो होगा आपका फर्स्ट स्टेप वो आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा आपका सीबीटी। और सीबीटी का सिलेबस भी आपके सामने दिया हुआ है, 100 नंबर का आपका सीबीटी होगा। इसका जो एडवर्टाइजमेंट जो विज्ञप्ति दी हुई है वो आपके तीनों भाषाओं में, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी, तीनों भाषाओं में दी हुई है दोस्तों। ठीक है, इसका जो सीबीटी होगा, अगर आप 10वीं से इसमें अप्लाई करते हैं तो आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 नंबर के आएंगे दोस्तों। ठीक है, जिसमें 25 नंबर की आपकी इंग्लिश जीके रहेगी, 25 की फिजिक्स, 25 की केमिस्ट्री, 25 की मैथ, टोटल 100 नंबर का आपका 10वीं से अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं। अगर आप ITI से करते हैं इसमें अप्लाई तो भी आपका 100 नंबर का ही पेपर होगा, लेकिन कुछ उसके पार्ट डिवाइड हो जाएंगे। अगर आप इंग्लिश 10 ITI से कर रहे हैं तो इंग्लिश और जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे, ट्रेड और थ्योरी के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, और इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी 25 क्वेश्चन आएंगे। ये भी आपके 100 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आप 8वीं से करते हो इसमें रिगर और वेल्डर में तो भी आपके 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 25 आपके जीके और इंग्लिश के आएंगे, और 25 फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के, 25 मैथ्स के आएंगे। टोटल 4 पार्टों में ये पेपर होगा आपका। अब ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए उन्होंने कुछ सेंटर्स निर्धारित किए गए हैं, MDL ने, इसने मजगांव डॉक लिमिटेड ने कुछ सेंटर्स क्या किए गए हैं, महाराष्ट्र के अंदर ही आपके निर्धारित किए गए हैं। बाहर किसी भी स्टेट में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। पहला एग्ज़ाम सेंटर आप मुंबई भर सकते हैं, ठाणे है, पुणे है, औरंगाबाद है, नागपुर है, लातूर है, कोल्हापुर और नासिक है। ये 8 सेंटरों पर आप अपने एग्जामिनेशन दे सकते हैं दोस्तों इनमें से। और अगर एक सेंटर जो आपको अलॉट कर दिया वो सेंटर आपका चेंज नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ऐसा इन्होंने इसमें लिखा है दोस्तों। ठीक है, तो पहला स्टेप तो हो गया सीबीटी। जब सीबीटी आपका हो जाएगा उसके बाद फिर आपका दूसरा जो होगा वो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। दूसरा जो चरण होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस आपका ट्रेड अलॉटमेंट, यानी जैसे आपके सीबीटी में नंबर आएंगे उसके हिसाब से आपको ट्रेड अलॉट कर दी जाएगी दोस्तों, मेरिट के हिसाब से दोस्तों। ठीक है, पहले आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड अलॉट कर दिया जाएगा। और अगला जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा आपका मेडिकल। तीसरे स्टेप पर आपका मेडिकल चेकअप लिया जाए, क्योंकि आप इंडियन नेवी के लिए सेलेक्ट हो रहे हो दोस्तों। ठीक है, इंडियन नेवी आपको क्या करेगी, जॉब देगी, इसमें इंडियन नेवी आपको जॉब देगी दोस्तों। तो इसलिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो मेडिकल भी इसमें लिया जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट आएगी और आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, जिसमें आपकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब आपको एक बार थोड़ा सा इसमें फैसिलिटीज़ क्या मिलती है वो भी मैं बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, इसमें लिखा है आपको 12 दिन की CL दी जाएगी ट्रेनिंग पीरियड में। ठीक है, वो 12 दिन की CL आपको वो करना है। ठीक है, देखो ये तो रहती है फैसिलिटीज़, ये तो एज पर आपके सिलेक्शन के बाद आप इसको देख सकते हैं। फैसिलिटी पे मत जाओ, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आपको गवर्नमेंट जॉब लेना, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगली हम बात कर लेते हैं इसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाने हैं आपको, कौन कौन से अभी चाहिए आपको। सबसे इम्पोर्टेंट है वो आया आपकी 10वीं की मार्कशीट, अगर 10वीं से अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप 8वीं से कर रहे हैं तो 8वीं की मार्कशीट, प्लस ITI से कर रहे हैं तो ITI में 10वीं और ITI दोनों की मार्कशीट लगेंगी दोस्तों। ठीक है, प्लस आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल को छोड़ के किसी भी कैटेगरी से डालते हैं, प्लस आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो लगाना है दोस्तों। प्लस आपका आधार कार्ड चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड भी आपको चाहिए, प्लस आपका बैंक की डिटेल चाहिए दोस्तों। मैं बता रहा हूँ आपको, बैंक की डिटेल भी आपको लगाना है, वो भी आपकी इम्पोर्टेंट है। प्लस आपका फ़ोटो चाहिए, एक फ़ोटो, प्लस आपका सिग्नेचर,
ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको एट द टाइम ऑफ फॉर्म भरने का जो टाइम है उस टाइम पे आपको ये सब आपके पास होना ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं इसकी क्या आगे डेट वेट का, और थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो वो इसकी मेल ऑफिशियल वेबसाइट भी दी हुई है, उस वेबसाइट पर जाके आप कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा डेट का विवरण और जान लेते हैं। ऑनलाइन जो आवेदन है इसके स्टार्ट है वो 12 जून से आपके 2 जुलाई तक इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ऑनलाइन फीस अगर आप इसके भरेंगे, फीस कितनी है वो भी मैंने बताया नहीं, बता देता हूँ। इसकी 100 रुपये आपकी फ़ीस है दोस्तों। ठीक है, 100 रुपये आपकी फ़ीस रखी गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2 तारीख तक, 2 जुलाई तक ये भी आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। फिर इसकी एक लिस्ट निकाली जाएगी। ठीक है, कौन एलिजिबल कैंडिडेट है, नॉट एलिजिबल कैंडिडेट, यानी फॉर्म आपके सबमिट है या फॉर्म आपका रिजेक्ट है, वो आपकी क्वालिफिकेशन देख के एमडीएल उसको डिसाइड करेगा। फिर वो 15 जुलाई को आपकी लिस्ट निकाली जाएगी दोस्तों। ठीक है, वो लिस्ट निकल जाएगी, उसके बाद उसमें से किसका एग्ज़ाम लिया जाएगा उसकी भी लिस्ट 22 तारीख को निकाली जाएगी। 22 जुलाई को उसकी लिस्ट निकाली जाएगी दोस्तों। उसके बाद फिर आपके एग्ज़ाम जो होगा वो एग्ज़ाम आपका 10 अगस्त को एग्ज़ाम लिया जाएगा, और 10 अगस्त वाले एग्ज़ाम का यानी सीबीटी जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके एडमिट कार्ड आपको 26 जुलाई को एमडीएल की ऑफिशियल वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट जो एमडीएल की दे रखी है, इस पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भी आपको इसी पे भरना है, इस पर क्लिक करना है और आप इसका फॉर्म भर देना है दोस्तों। अब इसका फॉर्म कैसे भरना है, क्या स्टेप लेने हैं, वो मैं आपको, आप अगर कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को कवर कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, फिलहाल वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।